हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी की ऑनलाइन क्लास में रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 8 का कविता तितली और कली। देखा बच्चों, आप खुश हो गए ना? तितली की बात सुन गए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। चलो बेटा दोबारा रिवाइज करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी। महके सारी गली गली, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर मीन्स बेटा खिलकर। कली छिटक कर खिली रंगीली, वो खुल गया, जो कली है वो खुल गई और वो फूल बन गई। खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात। क्या बात सुनकर कली खिल गई? खेल की बात सुनकर। साथ हवा के लगी भागने, साथ हवा के लगी भागने। हवा के साथ कली कैसे भागेगी कि उसकी जो खुशबू है वो सारे में फैल गई। तितली छूने उसे चली, तितली छूने उसे चली। अब हम दोबारा ये रीड करेंगे बेटा। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम लगती हो बड़ी भली। कविता का सारांश क्या है? तितली और कली शीर्षक कविता की कवित्री हैं शोभा देवी मिश्र। कौन है बेटा इसकी कवित्री? शोभा देवी मिश्र। मीन्स ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा देवी मिश्र। इस कविता में कवित्री कहती है कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली को के पास आकर कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम अब जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी। कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। बेटा अब हम करेंगे इसके शब्द। प्रश्न अभ्यास करते हैं पहले। तितली कली के पास क्यों गई? तितली कली के पास क्यों गई? जो एक कली जो लगी हुई थी एक हरी डाल पर, उसके पास एक तितली गई थी। क्यों गई थी? उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। तितली कली के पास उसकी सुंदरता का कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी भली लग रही हो और जो तुम अब खिल जाओ, उठ जाओ ताकि तुम्हारी महक सारी गली गली में फैल जाए, तो उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने कली छिटक कर खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो उन्होंने कौन सा खेल खेला? जब किसी को छूने के लिए जाते हैं तो कौन सा खेल खेलते हैं? पकड़म पकड़ाई का खेल। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? बताओ बेटा, कली कब खुश हुई? तितली द्वारा खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई कि चलो अब हम खेलेंगे। तो तितली द्वारा खेल की बात सुनकर कली खुश हो गई। तितली कली के पास कब गई होगी बताइए? सुबह को, दोपहर को या शाम को? सुबह को। क्यों गई सुबह को? क्योंकि वह उसे जगाने गई थी। तो हम सब रात को सोते हैं और कब जगते हैं? सुबह जगते हैं। तो बताइए कि वह कब गई?
सुबह गई। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? जब तितली कली के पास गई होगी तो वह उसे जगाने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय रहा होगा। अब हम करेंगे बेटा कुछ वाक्य बनाएंगे, जैसे घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का मतलब होता है पल पल, थोड़ी थोड़ी देर में। मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतजार कर रहा था। घड़ी घड़ी माने पल पल। जगह जगह, जगह जगह मैंने हर एक थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के थोड़े थोड़े स्थान पे। तो शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। अंबार का मतलब ढेर लगा हुआ था। घर घर, हर एक घर में दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। घर घर माने हर एक घर में, जगह जगह, हर एक जगह, घड़ी घड़ी, समय समय पर, पल पल पर। डाल डाल, हर एक डाल पर, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। चिड़ियों का बसेरा का मतलब बेटा चिड़ियाओं ने वहां पर अपना घोंसला बना रखा है। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। जो महक होती है वो दो तरह की होती है। एक जो हम उसे खुशबू कहते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, और जो हमें बुरी लगती है, जिसकी बैड स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, वो उसे क्या कहते हैं? दुर्गंध। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध, जो कोई भी पसंद नहीं करता। जिनकी महक पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। अब देखो हमें किस किस की महक अच्छी लगती है? महक माने खुशबू। किस किस चीज की महक अच्छी लगती है? जैसे फूल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। इत्र, पाउडर की, चंदन की, इन सब की खुशबू हमारे मन को भाती है, हमारे मन को हर लेती है। और जिनकी खुशबू हमें अच्छी नहीं लगती, जिसे हम दुर्गंध कहते हैं, बदबू कहते हैं, जैसे कूड़ा कचरा, कहीं पे कूड़ा कचरा होता है तो हम कहते हैं छी छी, कितनी गंदी बात है, और हम अपना नाक को ढक लेते हैं। पसीने की बदबू गंदी होती है, गोबर की और मिट्टी के तेल की। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक कहाँ से आती है? गुसल खाने से। जहाँ पर हम नहाते हैं, हम स्नान करते हैं, गुसल खाने को क्या कहते हैं? स्नान घर। तो हम जब स्नान करते हैं तो हम जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, वहां से वो बड़ी खुशबू होती है। अब रसोई घर में से कैसे खुशबू आएगी? मसालों की और विभिन्न तरह के खाने की, कि वाह तो बहुत अच्छी खुशबू उड़ रही है, आज खाने में क्या पक रहा है, कहते हैं ना। अब बगीचे से कैसे खुशबू आती है? बगीचे में क्या होते हैं? सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उनकी महक से सारा घर भी प्रफुल्लित हो जाता है, भर जाता है। कमरे से तेल की या अत्र की, अत्र माने, इत्र माने, जैसे हम जो रूम फ्रेशनर जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं आतर की। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। डाल का रंग कैसा है? हरा। कली कैसी है? नन्ही और सुंदर। तो जो हमें किसी की विशेषता बताते हैं, किसी के गुणों के बारे में बताते हैं, किसी के दोषों के बारे में बताते हैं, या उसकी संख्या 1, 2, 3, 4, तो ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा? विशेषण शब्द। जैसे नीचे लिखी चीजों किन किन रंगों की हो सकती है? तितली कैसी होती है? रंग बिरंगी। तितली कैसी होती है बेटा? रंग बिरंगी। बैंगन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। बैंगन का क्या रंग होता है? बैंगनी। पेंसिल काली भी होती है, लाल भी होती है। अब तो कलरफुल पेंसिल आती है ना तो आप हरी, नीली, पीली, कोई भी रंग लिख सकते हैं पेंसिल का। कुर्ता सफेद, संतरा नारंगी रंग का। संतरे का रंग क्या होता है बेटा? नारंगी। सूरजमुखी का फूल कौन से रंग का होता है? पीला। सूरजमुखी पीला। लड्डू पीले रंग का भी होता है और नारंगी रंग का भी। हम उसके अंदर जो भी हम ईटेबल कलर डाल देते हैं, जो भी खाने वाला रंग डाल देते हैं, उसी रंग का लड्डू हमारे हाथ में होता है। प्याला सफेद रंग का। सांप
हरे रंग का, मिट्टी भूरी भूरे रंग की। तो ये सभी रंग है और ये रंग किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। सबको पता है ना कविता में है कि खेल की बात सुनकर कली खिल उठी, जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? आया यार, जब मम्मा कहती है चलो बेटा टीवी देखो, चलो बेटा घूमने चलते हैं, तो आप जल्दी से उठ के खड़े हो जाते हैं। अगर आपको कहा जाता है बेटा होमवर्क कर लो, बेटा घर के काम में हाथ बटा लो, तो आप जागना पसंद नहीं करते। देखो यहाँ पर एक सूची है, कुछ सूची से हमने बताया है कि आप किस चीज में आप जागना पसंद करते हैं और किस काम में आप जागना पसंद नहीं करते। कार्टून देखना, तब की तब आप जाग जाते हैं, कार्टून देखने के लिए मिलेगा। तैराकी करना, स्विमिंग करना, पिकनिक पे जाना या घूमने जाना, तो आप बिल्कुल देर नहीं लगाते, कोई बहाना नहीं करते हैं, आप तब की तब जागकर खड़े हो जाते हैं। नहीं जागेंगे, देखो अगर नहाना पड़े नो, अगर सर्दियों का मौसम मम्मा कहती है ना चलो बेटा उठ के नहा लो, नो मम्मा अभी नहीं, आप एक्सक्यूज करते हैं, है ना, बहाने बनाते हैं। पढ़ाई करने के लिए भी आपको बोलते ही नींद आ जाती है, कॉपी लेते ही नींद आ जाती है ना बेटा आप लोगों को। करेले की सब्जी खाना नो, अगर पूरी सब्जी बनी होती है तो आप फटाफट खा लेते हैं। अगर करेले की सब्जी जो आपको पसंद नहीं आती वो सब्जी खाना पड़े तो आप जागेंगे नहीं, आज हमें भूख नहीं है। भारी सामान उठाना, अगर आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन कहते हैं चलो भाई इसको सरकाने में या इसको एक जगह से दूसरी जगह पर उठाने में हेल्प करो, मदद करो, नहीं, आप एक्सक्यूज करते हैं, बहाने करते हैं। तो ये सोचिए आप कब जल्दी से जाग जाएंगे और आप नहीं जागेंगे। तो बेटा आप इस कहानी, इस कविता को कंठस्थ करिए, याद करिए अच्छी तरह से, गुनगुनाइए इस कविता को और इस कविता के माध्यम से देखिए कि आपको क्या पता चलेगा कि खेलना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कार्य है कि बच्चे ही नहीं बल्कि एक कली भी खिलकर जाग जाती है, वह खुश हो जाती है। अब मिलेंगे बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी स्वस्थ रहें। ओके।